बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोमिनीन कराम, गुज़श्ता वीडियो में हमने गुस्ल मैयत के बारे में बताया। एक तफसीली सिलसिला जारी है मैयत के अहकाम के बारे में। गुस्ल, कफन, दफन इंशाअल्लाह तफसीली तौर पर ये हम तमाम चीज़ें ज़िक्र करेंगे। आज हम ज़िक्र करेंगे कि हनूत किस तरह दिया जाता है, हनूत क्या है और किस तरह मैयत को हनूत किया जाता है। हनूत काफूर से, जो काफूर 3 गुस्ल देते हैं, एक बेरी के पत्तों का, एक काफूर का, एक साफ़ पानी का, वही काफूर जो है वो लगाना है मैयत के 7 आज़ा पर, चाहे वो मर्द हो या औरत। ये इसको हनूत कहते हैं और ये वाजिब है। ये मैयत को गुस्ल देने के बाद ये हनूत करना वाजिब है कफन से पहले। अगर याद नहीं रहा या ताख़ीर हो गई है तो कफन के साथ भी हनूत कर सकते हैं। गुस्ल के बाद मैयत का हनूत करना ज़रूरी है, यानी काफूर के साथ उसके 7 आज़ा पर काफूर मलना ज़रूरी है। हनूत काफूर से करेंगे 7 आज़ा पर। 7 आज़ा कौन से हैं? पेशानी, 2 हथेलियाँ, घुटने और पाँव के अंगूठे। ये जो 7 आज़ा हम सजदे में टिकाते हैं, इन पर हनूत करना वाजिब है। वाजिब इन 7 आज़ा पर है। बाकी कुछ मुस्तहब भी है कि तमाम जोड़ों पर लगाया जाए, इसी तरह कुछ मुस्तहब भी है, लेकिन वाजिब ये 7 आज़ा हैं। थोड़ा सा भी लगा दें काफ़ी है। हनूत में काफूर थोड़ा सा भी पेशानी और ये तमाम आज़ा पर थोड़ा सा भी लगा दें, पता लगे कि काफूर लगा हुआ है तो भी काफ़ी है। मकरूह है कि काफूर मैयत के मुंह, नाक या कान के अंदर डाला जाए। कान, मुंह या नाक के अंदर नहीं डालना चाहिए, मकरूह है। काफूर पिसा हुआ और ताज़ा होना चाहिए, खुशबूदार होना चाहिए। काफूर पुराना ना हो जिसकी खुशबू ख़त्म हो चुकी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ताज़ा और खुशबूदार काफूर होना चाहिए। काफूर के अलावा किसी दूसरी खुशबू को इस्तेमाल नहीं कर सकते मैयत पर। बाज़ जगह देखा जाता है परफ्यूम या ऐसे इत्र वगैरह कफन पर या ये इस्तेमाल किया जाता है, ये नहीं करना चाहिए। फ़कत काफूर जो है वो खुशबूदार भी होता है और वो काफ़ी होता है। इद्दत वफ़ात में फ़ौत मोमना का भी हनूत वाजिब है। जो मोमना इद्दत में है, उसका शौहर फौत हो चुका है, वो खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकती, जायज़ नहीं है। इसी तरह एतकाफ़ में है एक मोमिन, एतकाफ़ में भी खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर वो खुदा न खास्ता फौत हो जाते हैं तो उस सूरत में उनका हनूत करना वाजिब है। ये नहीं है कि अब उनके लिए खुशबू इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, उनका हनूत करना भी वाजिब है। इहराम की हालत में अगर कोई मोमिन फौत हो जाता है तो उसका हनूत नहीं किया जाएगा, वो अलग मसला है। तुरबत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मिलाएंगे। बेहतर ये है, मुस्तहब ये है कि खाके शिफा काफूर में मिलाकर फिर इसके साथ हनूत किया जाए। ये ज़्यादा सवाब का बायस है। मुस्तहब है कि खाके शिफा को काफूर में मिला दें और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। आज़ाए सबआ पर वाजिब है, 7 आज़ा पर काफूर लगाना वाजिब है। इस तरह बाकी जो जोड़ हैं मैयत के, उस पर लगाना मुस्तहब है। ये हैं हनूत के मसाइल। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कफन किस तरह दिया जाता है मोमिन को। ये जो मसाइल हैं मर्द और औरत के लिए, फिर भी हम जिक्र कर दें कि अगर ख़ास कहीं औरत का मसला मुख्तलिफ हुआ, ज़रूरी ताकीदी हुआ, तो जिक्र करेंगे कि ये औरत के लिए अलग है। वैसे बाकी आमाल और चीज़ें मुश्तरक होती हैं मर्द और ख़ातून के लिए। मोमिन से मुल्तमस हूँ, मुझे, मेरे बच्चों को और वालिदैन को दुआओं में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।